देखे मलकाए तरन्नुम नूरजहां जैसी आवाज तो कुदरत ने किसी और को अता ना की। बरसगीर पाको हिंद में उनसे ज्यादा सुरीली गुलकारा कोई ना थी। वो जब गाती थी तो समा रुक जाता था, सुनने वालों के दिल धड़कना भूल जाते थे। मैडम नूरजहां दुनियाए गुलकारी का अजीम तरीन बाब थी। उन्होंने दिहाइयों पर मुश्तमिल करियर में लाजवाल गीत गाए। ताहम जब वो इस दुनिया से रुखसत हुई तो उनकी विरासत को आगे बढ़ाने में उनकी बेटी जिल्ले हुमा ने अहम किरदार अदा किया। लेकिन वो उन बुलंदियों पर पहुंचने में नाकाम रही जहां मैडम का राज था। नूरजहां सानी कहलाई जाने वाली जिल्ले हुमा ने किस तरह अपनी हयात में मैडम नूरजहां की याद ताज़ा किए रखी, वालिदा के कहने पर क्यों गुलकारी से दूर रहीं, अज़वाजी जिंदगी में मुश्किलात ने किस तरह सुर और संगीत के करीब किया, बीमारी में उन्होंने किन तकलीफ का सामना किया, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। मलकाए तरन्नुम नूरजहां ने 1942 में उस वक्त के नामवर हिदायतकार और तदवीनकार शौकत हुसैन रिजवी से शादी की। नूरजहां के बदन से 21 अप्रैल 1944 को जिल्ले हुमा पैदा हुई। जिल्ले हुमा अपने दीगर भाइयों अकबर रिजवी और फक्कू और असगर रिजवी और फच्छू से छोटी और तीसरी औलाद थी। शौकत हुसैन रिजवी से नूरजहां के यही 3 बच्चे थे। मलकाए तरन्नुम नूरजहां अपने दोनों बेटों से ज्यादा अपनी दुख्तर जिल्ले हुमा से मोहब्बत करती थी और उनका ज्यादा ख्याल रखती थी। लेकिन मलकाए तरन्नुम नूरजहां ने अपने बेटों की परवरिश में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जिल्ले हुमा और उसके दोनों भाई अभी कम सिन ही थे कि नूरजहां और शौकत हुसैन रिजवी में इख्तलाफात पैदा हो गए और नौबत तलाक तक जा पहुंची। बवक्ते तलाक शौकत हुसैन रिजवी ने नूरजहां और शौकत हुसैन रिजवी का मलकियती शाहनूर स्टूडियो के हिस्से पर तहफुजात और खदशात का इजहार किया और बच्चे नूरजहां को वापस देने से इनकार कर दिया, जिस पर नूरजहां ने बखुशी अपने बच्चों को बिलखुसूस अपनी बेटी को पाने के लिए जायदाद के कागजात पर शौकत हुसैन रिजवी की ख्वाहिश के मुताबिक दस्तखत कर दिए। जिल्ले हुमा ने कराची और लाहौर में परवरिश पाई और मौसीकी में भी दिलचस्पी दिखाना शुरू की। ताहम मलका नूरजहां ने जिल्ले हुमा को सख्ती से मना कर दिया। वो फिल्मी दुनिया और गायकी से दूर रहे। वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की अज़वाजी जिंदगी मौसीकी के पेशे की वजह से परेशान कुन हो। नूरजहां ने अपनी औलाद के लिए हर तरह की कुर्बानियां दी और उनको हर लिहाज से आराम और सुकून देने के लिए वक्त बेवक्त फिल्मी दुनिया की बेहंगम जिंदगी को अपनाया। उन्होंने अपने फरीजे को अदा करते हुए अपनी बेटी जिल्ले हुमा की शादी एक मारूफ कारोबारी और जरगर अकील बट से की, जिसके बाद जिल्ले हुमा ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को निहायत सुकून से गुजारा। जिल्ले हुमा के 4 बेटे हैं। मोहम्मद अली बट सबसे बड़े साहबजादे और पाकिस्तान की एक मारूफ मोबाइल कंपनी में काम करते हैं, जबकि अहमद अली बट और उनके दूसरे 2 भाई मुस्तफा अली बट और हमजा अली बट लाहौर के एक मशहूर मगरबी मौसीकी का हिस्सा हैं। मलकाए तरन्नुम मादाम नूरजहां की तरह उनकी साहबजादी जिल्ले हुमा की अज़वाजी जिंदगी भी हंगामों से दोचार रही और बिलाखिर अकील बट से उनकी अलहदगी हो गई। अज़वाजी जिंदगी में नाकामी के बाद 1990 के अवाइल में जिल्ले हुमा ने अपने शौक मौसीकी की आबियारी करते हुए मौसीकी की तालीम हासिल करना शुरू कर दी और कुदरत का कमाल देखिए कि गुलाम मोहम्मद साज नवाज उनकी वालिदा मलकाए तरन्नुम नूरजहां के भी उस्ताद थे और बाद में जिल्ले हुमा ने मौसीकी की तालीम हासिल करने के लिए जानोए तिलमजित्ता किया। उन्होंने एक अखबार के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि इस उम्र में मौसीकी की तालीम हासिल करना न सिर्फ है बल्कि एक वक्त तलब मरहला है। ताहम उन्होंने इंतहाई इखलास के साथ ज़हन बना लिया कि वो मौसीकी की तालीम हासिल करेंगी, क्योंकि इल्म के सीखने का अमल नाकाबिल इख्तिताम है। जिल्ले हुमा अपनी माँ का अक्स और फनी विरासत कहलाई। उन्हें देखने वालों को बेख्तियार मलकाए तरन्नुम याद आ जाती। नूरजहां की बेटी जिल्ले हुमा के चेहरे में काफी हद तक उनकी वालिदा की झलक पाई जाती थी। सतुआ नाक कश्मीरी बादाम की तरह आँखें, चौड़ी पेशानी, मुतनासिब कदरो जिसामत में जिल्ले हुमा अपनी माँ की तशबीह थी।
नूरजहां की सैयद शौकत हुसैन रिजवी से 3 औलादें अकबर रिजवी, असगर रिजवी और जिल्ले हुमा पैदा हुई। सैयद रिजवी से तलाक के बाद नूरजहां ने बॉलीवुड के हर दिल अजीज अदाकार एजाज दुरानी से शादी कर ली। एजाज दुरानी से नूरजहां की 3 बेटियां टीना, मीना और हिना पैदा हुई। ये तीनों बेटियां भी काफी हद तक अपनी माँ से मुशाबे थीं, लेकिन ज्यादा शबाहत एजाज दुरानी से थी। उम्र के आखिरी हिस्से में उन्हें बहुत सी बीमारियों ने आ घेरा था, लेकिन उन्होंने अपनी वालिदा की तरह उन पर तवज्जो न दी और अपनी फनी जिंदगी में मसरूफ रहीं। उन्हें प्राइवेट फंक्शंस में परफॉर्म करने का मौका मिलता, जहां वो नूरजहां के गीत गुनगुनाकर माहौल बना देती। इसी रंगारंग दुनिया में खोकर वो अपनी बीमारियों से गाफिल हो गईं, जिसके बाद उन बीमारियों ने उनके जिस्म में पंजे गाड़ लिए। देखते ही देखते वो उन पर हावी हो गईं और उन्हें तकरीबात से उठाकर अस्पताल की 4 दीवारी तक महदूद कर दिया। जिले हुमा शुगर और फशारे खून के आर्जे के बायस कई रोज से लाहौर के मकामी अस्पताल में जेरे इलाज थीं। डॉक्टर्स ने शुगर के बायस उनकी एक टांग भी काट दी थी। जिले हुमा इससे कबल कराची में भी जेरे इलाज रहीं, तहम हालत में बेहतरी न आने पर उन्हें लाहौर के अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि उनकी सेहत में बेहतरी आने की बजाय दिन ब दिन खराब होती जा रही है। शुगर और गुर्दों की बीमारी ने जिले हुमा को लाचार कर दिया, जिसके बाद 16 मई 2014 को इन्हीं 2 बीमारियों ने जिले हुमा की सांसों की माला हमेशा के लिए बखेर दी।